हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया रहे होंगे हाल चाल आपके, है ना। और आप सभी का जो है अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को सुबह की नमस्ते। आइए, आज की जो क्लास है भैया वो विद्युत रसायन चैप्टर से जो है आखिरी पड़ाव की क्लास है, यानी हम उसमें पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हालांकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने टॉपिक तो इसमें 4 पढ़ने हैं, लेकिन 2 माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो है डिलीट कर दिए हैं 30% सिलेबस ऑफ में। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चीजें सिर्फ पढ़नी है। कितनी चीजें भैया पढ़नी है? केवल 2 चीजें पढ़नी है। वो 2 चीजें आखिर क्या हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है नहीं, और आप सबके काम की चीजें हैं और सब आप देखते भी हो, लेकिन बस वही है, जब तक पहचान नहीं तब तक कोई नाम नहीं, है नहीं। वही वाला हाल है बस आपका। देखो, जो हमारा आज का वीडियो है भैया रहने वाला है वो कक्षा 12 का है वीडियो, और विद्युत रसायन पाठ है हमारा। पाठ कौन सा है भैया? विद्युत रसायन है। और वीडियो नंबर कितना है? तो वीडियो नंबर है भैया, वीडियो नंबर है ये 8। कितना है वीडियो नंबर? वीडियो नंबर है ये 8 वीडियो नंबर है, ठीक है। सबसे बड़ी एक जो है बात, कुछ परिवर्तन हुआ है वो थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। तो जो चैनल का नाम था भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस सीतापुर, उसको हमने चेंज करके ये कर दिया है। देखिएगा जरा, चैनल का नाम भैया हो गया है द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। बस ये इतना आप सर्च करेंगे तुरंत, थोड़ा सा भी स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे ये यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको चैनल दिख जाएगा, ठीक है। लोगो भी इसी का लगा हुआ है ग्रीन कलर में। लोगो देखो, हम जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। आज मैंने लोगों का स्टेटस भी लगा रखा, जिनके पास मेरा नंबर होगा उनको स्टेटस में दिख जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का लोगो है, सर्कल गोलाकार, उसमें लिखा हुआ है द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चैनल जो है आपको अब भैया थोड़ा सा नाम परिवर्तित कर दिया है। जैसे वो जो भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस था, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ अपडेटेड वर्जन नहीं था, पुराना नाम था, लग रहा था। दूसरी चीज है उसमें कुछ चीजें ऐसी भी थी कि कुछ दृष्टिकोण उसमें दिख रहे थे जो शायद मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए थे, है नहीं। तो उन सब चीजों को फिलहाल मैंने हटाने का प्रयास किया है। वैसे एक शिक्षक अगर कोई बेहतरीन होता है तो उसका भैया ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है, ठीक है। एक शिक्षक हर जाति का है और हर धर्म का है, यानी एक शिक्षक जो है वो सभी जातियों और सभी धर्मों का सम्मान करता है नहीं। हालांकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन शिक्षक की जो श्रेणी होती है भैया, उसके लिए सभी धर्म और सभी जातियां एक समान होती हैं, यानी वो सब हमारे ही हाथ की उंगलियां होती हैं, ठीक है। इसमें ना कोई मतलब जाति से व्यक्तिगत कोई है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक। इसलिए हमने उन शब्दों को शायद हटाने का प्रयास किया है थोड़ा, और ये चैनल का नाम रखा है। अब ये रहेगा लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बना रहेगा। तो आज की जो क्लास है हम लोग क्या आखिर पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ आप उतावले होंगे शायद जानने के लिए भैया। तो हम पढ़ने वाले हैं बैटरियां। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? हम पढ़ने वाले हैं बैटरी। क्या पढ़ेंगे भाई? तो हम इसमें से बैटरी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बैटरी होती क्या है जरा समझो। बैटरियां 2 प्रकार की होती हैं। बैटरियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक बैटरी जो होती है प्राथमिक सेल, मतलब प्राथमिक सेल होता है। एक जो होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये जो द्वितीयक सेल होता है भैया, मुख्य रूप से हम इसी को कहते हैं बैटरी। द्वितीयक सेल को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य रूप से बैटरी कहते हैं। प्राथमिक सेल का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं, शुष्क सेल। कैसा सेल भैया? शुष्क सेल होता है। और इसकी बात अगर हम करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, इसी को हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। और ये हमारा होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल का जो एग्जाम्पल होता है भैया वो होता है लैक्लांसे सेल। कौन सा होता है? तो लैक्लांसे सेल जो है वो ड्राई सेल का उदाहरण होता है।
तो हम प्रयास ये करेंगे कि आज की क्लास में इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं, इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले थोड़े इनके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि हमारे आसपास में यहाँ के कौन कौन से एग्जाम्पल जो है उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे अगर आप, तो जो रेडियो में सेल पड़ता है, रेडियो समझ रहे हैं ना, बाजा जिसको कहते थे, बाजा का मतलब है 90 दशक की बातें, है नहीं। अभी भी आपको गांव समाज में एक आध सज्जन बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके हाथ में बाजा होगा, जो समाचार के बड़े शौकीन होते थे, है नहीं, तो बाजा होगा। दूसरी बात है जो टॉर्च में सेल पड़ते हैं, टॉर्च में जो सेल पड़ते हैं, दीवार घड़ी में जो सेल पड़ते हैं, है नहीं, रिमोट में जो सेल पड़ते हैं, यानी ये सेल जो है भैया हमारे, ये सेल होते हैं लैग्रांज सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनकी आकृति बेलनाकार होती है। कैसे बने होते हैं, क्या होते हैं, हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, जीरो से लगा करके हाई तक। देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा तो रहता है, अगर हम इस मार्कर को उठाए हैं तो मार्कर बना काहे है, मार्कर किससे बना है, मार्कर का सदुपयोग क्या है, मार्कर का नुकसान क्या है, सारी चीजें जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें भैया, तो ये जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर, देखो हम गांव से जुड़े हुए हैं भाई, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो है हमारे, ट्रक बस जितने भी हो गए, ट्रक बस, है नहीं, टेम्पो वम्पो, है नहीं, और आजकल वो बैटरी जो ई रिक्शा वाली आई है, ई रिक्शा जो आया बैटरी वाला, वो इन सब में जो बैटरी लगी होती है, और हमारे आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होता है उसकी जो बैटरी होती है, ये सब बैटरियां सीसा संचायक सेल का एक जीता जाता उदाहरण होती है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्यों कहते हैं, थोड़ा हिचकी आ रहे हैं, पानी पीते हैं तब आते हैं। तो समझ गया ना ये चीजें। तो प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं और द्वितीयक सेल क्यों कहते हैं, इनका भी कोई रीजन रहा होगा ना, तो इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास हम लोग करते हैं। हेडिंग लगाओ भाई, लगाइयो हेडिंग। हेडिंग क्या रहेगी, प्राथमिक सेल, क्या हेडिंग है, प्राथमिक सेल या फिर शुष्क सेल। कैसा सेल, तो शुष्क सेल। शुष्क सेल को ही हम क्या कह लेते हैं, लैक्लांसे सेल। क्या कह लेते हैं, लैक्लांसे सेल कह लेते हैं। हालांकि लैक्लांसे ये होता नहीं है, शुष्क सेल जो होता है वो लैक्लांसे सेल पर आधारित होता है, यानी ठीक उसी तरीके से कार्य करता है, समझ रहे हैं ना। तो लैक्लांसे और उसमें कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता है। लैक्लांसे सेल, समझ रहे हैं ना। आखिर ये होता क्या है, तो जरा सुनो ध्यान से। देखो, यह बेलनाकार, यह हम इसकी भाषा पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं, है नहीं। देखो, यह बेलनाकार, बेलनाकार जिंक धातु का बना पात्र होता है। समझ गए ना, क्या बेलनाकार जिंक धातु का बना पात्र होता है। जो पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है भैया, एनोड का कार्य करता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। यानी जो बाहरी आवरण है जिंक धातु का बना हुआ पात्र जो है वो एनोड का ही कार्य करता है, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात देखो, इसके भीतर, इसके भीतर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट समझ रहे हैं ना, पेंसिल वाला ग्रेफाइट जो नोक होती है, निक होती है, पेंसिल की ग्रेफाइट की बनी होती है। यानी ग्रेफाइट की
क्षण, क्षण मतलब इलेक्ट्रोड, क्षण लगी रहती है, लगी रहती है, जिसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कैथोड कहते हैं। अब एक चीज समझना, यानी जो जिंक का आवरण है बाहरी वाला, वो एनोड का कार्य करता है नहीं? और इसके भीतर जो एक कार्बन कोयले की छड़ जैसी लगी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं उसको। ठीक है, आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखो, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का गीला पेस्ट, पेस्ट लिख लो, सिर्फ पेस्ट मतलब गीला होगा, ध्यान रखना, पेस्ट लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, जो लिखा रहे हैं यही सब भी करके आपको दिखाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ा यहाँ पर उल्टा कर दिया, पहले हमें फिगर बनाना चाहिए था, उसके बाद में एक चीजें बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो हम दिखा रहे हैं है नहीं, वही अभी करेंगे भी, तो आराम से समझ में आपको आएगा, या फिगर बनाने के बाद हम फिर आपको समझा देंगे ये चीज। ठीक, पेस्ट लगा रहता है। अच्छा, एक चीज और सुनो, जो हमारी वो होती है कैथोड, यानी जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट की छड़ और जिंक का जो पात्र होता है, यानी अब उसके भीतर अगर हम देखें, थोड़ा बना रहे हैं, देखो बना रहे हैं पहले, ये हमारा बेलनाकार जिंक का पात्र है, मानो ये बेलनाकार जो है जिंक का पात्र है। अब इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा, ये जिंक का पात्र हो गया, ये भैया पात्र का है तो जिंक का पात्र है। ठीक है, ये कार्य काहे का करेगा? तो एनोड का कार्य करता है। काहे का कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। साइन यहाँ पर कैसा होगा? तो माइनस का साइन होता है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी। इसी के भीतर ना, इसी के जो भीतर हम एक लगाते हैं काली काली छड़, काली का, अब काली ना कहो और ना मान लो बुरा लग जाएगा किसी को, है नहीं? काली काली, कोई बच्चा सोचेगा काली काली, तो काली नहीं, एक छड़ लगी होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है, कैप धातु का बना होता है, टीन वगैरह का, है नहीं? और समझो, ये जो हमारी छड़ है, ये भैया है काहे की? तो ये हमारी छड़ है ग्रेफाइट की। काहे की छड़ है? ग्रेफाइट की छड़ है, आपको शायद दिख रहा होगा। इसी छड़ के ऊपर अगर हम देखें, तो इसी छड़ के ऊपर ये लेप लगा रहता है। ये लेप काहे का भैया होता है? ये लेप होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन चूर्ण का। समझ रहे हैं ना? ये जो लेप लगा हुआ है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण का लेप होता है, यानी MnO2 प्लस कार्बन। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब एक चीज सुनो, हम यही कह रहे हैं कि इस क्षण और इस पात्र के बीच का जो गैप बचा हुआ है, इसके भीतर सर किसका पेस्ट भरा होता है? तो भैया इसके भीतर जो ये पेस्ट भरा होता है, ऐसे मान लीजिए, उस पेस्ट को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सर होता है। वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है मिक्सर लगा होता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड का फार्मूला ZnCl2 होता है। समझ गए ना? ये भरा होता है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक, आप जो है दिख रहा है बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। आप तो बढ़िया है नहीं, बड़ी बड़ी आंखों से फिल्टर कर देंगे, बहुत बढ़िया दिखेगा, है नहीं? हम अपने को गोरा करने के लिए फिल्टर नहीं करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर चमक आ जाए तो मतलब ब्लैकनेस चीजें आ रही, देखो कुछ नहीं, धब्बा स्पॉट बने हुए हैं बोर्ड पर, तो भैया वो सब थोड़ा साफ हो जाता है उससे बढ़िया, जब हम उसको फिल्टर करते हैं ना वीडियो को। बात समझिएगा, ये हो गया। अब ये जो हमारी है ना, ये प्लस होती है और इसको हम कहते क्या है भैया? इसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, अब इसमें विद्युत अपघट्य कौन सा भरा है? तो NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर जो है वो विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। यानी अगर हम ये कहें तो ये सेल कैसा है कि भैया शुष्क सेल है, इसी को हम लैग्रांज सेल कहते हैं, है नहीं? तो बात समझ में आई होगी आपको। हमने यही तो लिखा, यह बेलनाकार जिंक धातु का बना पात्र होता है, समझ लो, जो एनोड का कार्य करता है। इसके भीतर ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है, जिसे कैथोड कहते हैं। कैथोड के ऊपर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट लगा रहता है ना। आगे देखो,
ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़ और जिंक पात्र के मध्य NH4Cl मतलब NH4Cl मतलब जिंक क्लोराइड, ZnCl2 का गीला पेस्ट भरते हैं, ये पूरा सेल हो गया आपका। लेकिन अभी ये सेल बना नहीं बना। अब एक चीज समझो, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब समझ रहे हो क्या? जिसमें करंट ना बहता हो। विद्युत रोधी मोटे कागज को इसके ऊपर लपेट देते हैं। अब ये सेल हमारा पूरा बन के तैयार हुआ है। अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है भैया, जैसे हमारे पास तो 12 रुपए है नहीं, अगर हमारे पास 12-13 रुपए हो जाएंगे तो हम उस दिन आपको सेल लेके जरूर दिखाएंगे, है नहीं। अब ये प्रैक्टिकल है एक प्रकार का, उसमें पूरा एक हम नया सेल आपके सामने खोल के बताएंगे बाकायदा कहां पर क्या चीज लगी हुई है, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे ही एक दिन बैटरी भी पूरी खोल के बताएंगे, लेकिन ये सब हम एक सोच रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ कुछ एक प्लेटफॉर्म शुरू करें, और जितने भी अभी लेबोरेटरी में आपके प्रयोग होंगे, जो भी टेस्ट हम करवाएंगे, उन सबके वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग में 10 मिनट का 20 मिनट का मिलेगा, और शॉर्ट में वही रील जैसे बनती हैं वो सब एक पूरा अलग से आपको मिलने वाला है। उन रील में जो है कह सकते हो तो नाम उनका सिर्फ रील होगा, लेकिन वो हमारे काम की बहुत बड़ी चीजें होंगी। मतलब जीरो से लगा के जो हाई तक के जितने भी प्रैक्टिकल हैं, अच्छा 12 तक के, उन सबको हम कराएंगे उस चैनल पर। यानी ये भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, इसको भी वहां पर कराया जाएगा। बिल्कुल धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बन गया भैया हमारा सेल। अब हम देखें तो ये तो सेल की भाषा होगी, इसकी जो क्रिया विधि होती है वो आखिर कैसे होती है, समझ गए ना। अच्छा एक चीज और सुनो, जो प्राथमिक सेल होता है वो बात हमने बताई नहीं आपको अभी, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा चाहे, या इसी में कहो हम लिख देते हैं, यहां पर देखो ना लिख रहे हैं, बताए दे रहे हैं, आप समझिएगा। इसको हटाओ पहले। प्राथमिक सेल, जितने भी प्राथमिक सेल हैं, प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं आप, पुनः आवेशित नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक चीज समझो, आवेशन का मतलब होता है चार्ज करना। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना तो आवेशन कर रहे होते हो, बैटरी चार्ज करते हो तो आवेशन कर रहे होते हो। यानी प्राथमिक जो है वो सिर्फ एक बार आप उसका यूज करेंगे, उसकी लाइफ जो भी हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल है नहीं, वो उतना ही चलेगा। उसके बाद अगर वो डाउन हो गया तो आप उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, समझ गए ना। जबकि सेकेंडरी जो होता है डाउन होने के बाद में जिसे आप चार्ज कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। यही चीज बताया, जितने भी सेल हैं। एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात कर लें भैया, तो हमने कहा रेडियो इसको ट्रांजिस्टर कहते हो, रेडियो, टॉर्च और दीवार घड़ी। जो हाथ घड़ी होती है ना, हाथ घड़ी, इसमें मरकरी सेल पड़ा होता, ध्यान रखना, 98 रुपए जैसा, वो नहीं। दीवार घड़ी, टॉर्च और रेडियो, रिमोट आदि में, या फिर आदि के जो सेल होते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं, समझ रहे हैं ना। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, अभी ना करो। अच्छा अब देखो, इसमें एनोड माइनस का और कैथोड प्लस का होता है। इन पर कुछ परिवर्तन यानी अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम समझते हैं। यानी जो हमारा एनोड है भैया, उस पर कौन सी घटना घटेगी और कैथोड पर क्या घटेगा, यानी हमें उन चीजों को समझना है। एक चीज समझो, जो एनोड होता है उस पर जिंक लगा हुआ है। जिंक क्या करेगा, जब परिवर्तन शुरू होगा, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी,
तो क्या होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना शुरू कर देगा और उसकी क्षमता कितने की है, 2 की है। यानी एनोड पर जो है जिंक धातु जिंक डबल प्लस में परिवर्तित होती है नहीं, और ये अभिक्रिया कौन सी भैया होगी, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी भाई, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण की, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, जो हमारी कैथोड होती है, कैथोड पर क्या क्या लगा है, तो NH4 लगा हुआ है, जिंक लगा हुआ है और MnO2 लगा हुआ है नहीं, ये सब लगा हुआ है। यहाँ पर आएगी नहीं, आप स्क्रीनशॉट कर लो फिर बताते हैं। चलो अच्छा देखो, लिखते हैं फिर। देखो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है भैया, वो विघटित होगा NH4 प्लस में और Cl माइनस में, टूट गया। दूसरी बात, जो हमारा MnO2 है, MnO2 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे पता नहीं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को भी रखना होगा, छोड़ो बाद में रखते हैं। ये जो MnO2 है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है भैया Mn2O3 में, मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हो आप, मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हो, है नहीं। और ये जो NH4 है भैया, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया गैस में। काहे में कन्वर्ट होता है, तो हमारा ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट होता है। और जो ये H है ना, ये H और O दे करके H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। काहे में कन्वर्ट होते हैं, H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो Mn हमारे कितने हैं भाई, तो Mn हमारे हैं 2, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। N कितना है, 1 है, इधर N कितना है, 1 है, इधर H कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 3 2 5। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर लें तो 4 दूनी 8 हो गए हमारे पास, और यहाँ हम गुणा कर दें 2 से, यहाँ पर हम गुणा कितने से कर दें, 2 से कर दें, तो देखो 3 दूनी 6 और 2 8। O की बात करें भाई तो 2 दूनी 4, यानी 3 और 1 4। Mn की बात करें 2 है तो 2 Mn है, यानी ये हमारी जो पूरी अभिक्रिया है कंप्लीट हो गई। अब एक चीज समझो, यहाँ पर बाबू प्लस कितने हैं, तो 2 प्लस हैं, यानी इन 2 प्लसों को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की कितनी जरूरत होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब समझो, आप आंख बंद करके कह सकते हो कि जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैथोड पर अपचयन हो ही रहा होगा, ये बात 100% क्लियर है नहीं। कैथोड पर अपचयन हो रहा होगा। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ NH4 पर 1 प्लस है तो 1 प्लस होगा, यहाँ NH3 है, गैस है नहीं, तो यहाँ का 0 हो जाएगा। 1 से 0 यानी कम, कम का मतलब अपचयन। तो भैया ये जो अभिक्रियाएं हैं टोटल, ये सेल की अर्ध अभिक्रियाएं हैं। कैसी अर्ध अभिक्रियाएं हैं, सेल की अर्ध अभिक्रियाएं हैं। अगर इन्हीं से रिलेटेड हम रेडॉक्स लिखने का प्रयास करें, क्या लिखने का प्रयास करें, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी शुष्क सेल की जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी भाई, वो क्या हो जाएगी, तो उसके बारे में अगर हम देखें, शुष्क सेल की जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, उसके बारे में अगर हम देखें, इन्हीं को सिर्फ ऐड करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, है नहीं। अगर हम इसकी अभिक्रिया को देखें तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो फाइनली बनने वाला है वो क्या होगा, 2NH4 प्लस प्लस Zn प्लस 2MnO2, 2MnO2 gives out Mn2O3 प्लस Zn डबल प्लस प्लस 2NH3 और प्लस H2O। जब भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखते हैं भैया, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अपोजिट, यानी एक में राइट साइड में होंगे, एक में लेफ्ट साइड में होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बराबर करके काट लेते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बराबर होगा। अगर हमने ये बात आपको बताई है तो कक्षा 11 की कुछ बातें आपको याद आई होंगी। पाठ का नाम था रेडॉक्स अभिक्रियाएं, वहां पर इन चीजों को कायदे से हमने बताया था, ठीक है। यूट्यूब पर भी कक्षा 11 का कोर्स जब पूरा पढ़ाएंगे ना, तो ये वीडियो आपको जरूर अपलोड करना शुरू कर देंगे। कब से अपलोड होंगे, यानी जुलाई से अपलोड होंगे,
अभी हम सिर्फ इंटर की क्लास ले रहे हैं। जुलाई से 11th 10th और 9th का भी कोर्स मिलेगा आपको। और आपके जो साथी भाई बहन जितने भी कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे उनको जीके जीएस का पूरा एकदम कोर्स मिलेगा, रेलवे एसएससी वाला जो भी मैटर है आपको, ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है। ये बात तो समझ में आई होगी। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये कैथोड की अर्ध अभिक्रिया है, ये एनोड की अर्ध अभिक्रिया है, यानी इतना परिवर्तन हमारे सूक्ष्म सेल में होता है। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में घूमी होगी, क्या बात होगी सर? देखो, इस पर जो धारा बनती है, यानी कितने वोल्ट तक का ये जो है विभव उत्पादित कर सकता है, तो मैक्सिमम इसकी जो क्षमता रहती है भैया, वो रहती है, इसकी जो क्षमता रहती है वो 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट तक का ये उत्पादित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, है ना। एक चीज और समझो, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अमोनिया गैस बनती है, अच्छा अब एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम बताते हैं कुछ, क्योंकि अब जगह बची नहीं है। कर लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब एक चीज समझो, जो अमोनिया गैस बन रही थी ना, कहां पर अमोनिया बन रही थी? जब कैथोड पर अभिक्रिया हुई थी भैया, इसकी अभिक्रिया हुई थी कैथोड पर अभिक्रिया हुई थी। NH4 जो प्लस का आयन था और MnO2 था, है नहीं। और कुछ इलेक्ट्रॉनों को हमने इसलिए रखा था बैलेंस करने के लिए, यही तो था पूरा परिवर्तन। और H प्लस भी थे, कितने H प्लस थे पता नहीं, H प्लस थे नहीं थे, H प्लस नहीं थे, ठीक, कितने था, यानी ये कन्वर्जन हो रहा था Mn2O3 और NH3 में और H2O में, यही तो हो रहा था। ये जो हमारी अमोनिया बन रही थी, देखो हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करोगे तो 2 और 2 नहीं करोगे इधर 2 कर दोगे, ठीक, 4 दूनी 8 हो तो ठीक बैलेंस हो गई। ये जो अमोनिया गैस बनती है, इस सेल को नुकसान यही पहुंचाती है, समझ रहे ना। ये अमोनिया गैस जो बनी है कैथोड पर, यही जो है सेल को नुकसान पहुंचाती है। क्या नुकसान पहुंचाती है? सुनो, जो अमोनिया गैस हमारी होती है ना, ये उसमें उपस्थित जिंक क्लोराइड के साथ संयोजित होकर के एक संकर आयन बनाता है। क्या बनाता है? एक संकर जो है आयन बना लेता है, एक संकर आयन जो है बना लेता है, एक संकर आयन बना लेता है। इसी के कारण जो है ये चीजें भैया बिगड़ने लगती हैं, समझ रहे ना, समझ गए। एक संकर आयन बनता है जिसके कारण ये चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। और इसमें कुछ मेरे ख्याल से आपको बताने वाला अब नहीं है, सब समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब हम भैया पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सीसा संचायक सेल। बहुत ही लाजवाब उम्दा टॉपिक है, और उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बगुले की तरीके से ध्यान लगा के बैठेंगे कि कब मछली आए और हम पकड़ने और निकल जाएं, समझ रहे हैं ना। देखो, इसमें पहले हम फिगर बनाते हैं। ये भैया होता है आपका पात्र, फिगर इधर बना रहे हैं, ध्यान रखना। ये होता है आपका पात्र। ये जो पात्र होता है ये वाला, ये पात्र भी लेड का होता है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक चीज होती है ये पात्र। सर्कुलर होता है नहीं होता है, कॉर्नरदार होता है, ठीक है। एक पात्र होता है, इसमें यानी हम इसको, इसकी पहले परिभाषा समझें क्या होती है। देखो, 2 या 2 से अधिक, परिभाषा में 2 या फिर 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर बैटरियां प्राप्त होती हैं। यानी बैटरी की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर बैटरी प्राप्त होती है, या बने उपकरण को हम बैटरी कहते हैं, ये भी कह सकते हो। 2 या 2 से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजन को बैटरी कहते हैं, समझ रहे ना।
तो सेल बनाते कैसे हैं आखिर, ये चीज समझो जरा। ये बैटरी हम बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, है ना, दुकानदार तो बना बना के बेचते हैं। इनमें क्या होता है, कम से कम हम अपने सुविधा अनुसार, अपने नहीं आपकी भी, आप या हमारी सुविधा अनुसार इसमें जो हम सेल लेते हैं वो न्यूनतम 3 सेल लेते हैं, न्यूनतम 3 सेल लेते हैं और अधिकतम 6 सेल लेते हैं। यानी जो हमारी मार्केट में बैटरी उपलब्ध है भैया, वो 3 दूनी 6 वोल्ट, यानी एक सेल का मैक्सिमम जो दक्षता होता है वो 2 वोल्ट का होता है नहीं। कुछ आवाज आपको सुनाई दे रही, लोहा टीन से पट्टी बदल लो बेच रहा है नहीं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि शहर है तो कहीं ना कहीं चीजें रहेंगी। एक सेल जो यहाँ पर होता है 2 वोल्ट का होता है, लेग्रांज सेल 1.5 वोल्ट का होता है, समझ रहे ना। यहाँ मैक्सिमम दक्षता सेल की है 2 वोल्ट की। एक सेल हम लगाते हैं तो 2 वोल्ट है, 2 सेल लगाते हैं तो 4 वोल्ट हो गया, 3 सेल लगाते हैं तो 6 वोल्ट हो गया। हम यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं वो 3 सेल यानी 6 वोल्ट की बैटरी को बताने वाले हैं, समझ रहे ना। अब 6 वोल्ट की जो बैटरी है हमारी, वो गुटका कहा जाता है गांव भर में। गुटका वो खाने वाला पान पुड़ी वाला नहीं, गुटका मतलब बैटरी का आधा हिस्सा, लेकिन वो होती कंप्लीट बैटरी ही है। अब जिस प्रकार 3 सेल वाली बैटरी काम करेगी, उसी प्रकार से 6 सेल वाली बैटरी आपके लिए काम करेगी, लेकिन सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। पूरा प्रोसेस एक ही रहने वाला है। तो आइए हम समझते हैं। देखो, सेल को अलग, हालांकि ये तो एक पात्र है, तो हम जब सेल बनाएंगे तो सेल को अलग करने के लिए या तो हम विद्युत रोधी मजबूत लेड की जाली लगा दें, जाली में प्लेट लगा दें, या लेड की ना लगाएं, फाइबर की लगा लें या प्लास्टिक की लगा लें, फाइबर या फिर प्लास्टिक। तो मानो ये हमने फाइबर लगाया है, यहाँ पर फाइबर एक ये हिस्सा लगाया फाइबर का, दूसरा हिस्सा फाइबर का ये लगा लिया, ठीक है। ये फाइबर का हिस्सा हमने लगा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भैया, ये मेरे ख्याल से हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बैटरियां तो हम सबके घर में हैं और जानना सबको जरूरत होता है। ये हमारी 3 खांचे बन गए, इसका मतलब ये जो है 3 सेल हो गए, ठीक है। अब प्रत्येक सेल में हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, प्रत्येक सेल में 2 जो है इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड हमारा हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड भैया हमारा हो गया ये वाला। थोड़ा तिरछा मिर्चा हो जाए तो ध्यान मत दीजिएगा, उसको अवॉइड कर दीजिएगा। आगे समझो, एक हम ये फिर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड ये फिर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड भी ये लगाते हैं। अब एक चीज समझो, यानी हमारा जो बैटरी हम बना रहे हैं 3 वोल्ट 6 वोल्ट वाली जो बैटरी बना रहे हैं, उसमें 3 सेल हैं, 1 2 3 सेल हो गए, ठीक है। 3 सेल जो हो गए, इसमें से हम इस वाले को डैश डैश करे दे रहे हैं, इस वाले को डैश डैश करे दे रहे हैं, इस वाले को भी डैश डैश करे दे रहे हैं। अब एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है नहीं। इसको अगर हम मान लें ए नोड, इधर वाले को, इसको मान लें ए नोड और इसको मान लें कैथोड, है नहीं। तब इनका संयोजन अगर हम देखें तो कैसे होगा, देखो यहां से जो हिस्सा है भैया संयोजित हम करेंगे, यहां जोड़ देंगे और इससे इधर जोड़ देंगे, ठीक है। और यहीं से ऐसे ऊपर की तरफ हम टर्मिनल निकाल देंगे बैटरी के। क्या निकाल देंगे? टर्मिनल। ऑलरेडी ये क्या है, तो ये कैथोड है, हमारा कैथोड है। तो कैथोड का हिस्सा यहाँ पर कैसा रहेगा भैया? प्लस वाला रहेगा, समझ गए ना। दूसरी बात देखो, अगर हम यहाँ से इसको जोड़े, ऐसे यहाँ उतारे और यहाँ से ऐसे जोड़ के ये उतारे और यहाँ से फिर ऐसे करके, नहीं यहाँ से जो है ऐसे करके ये हिस्सा बना दें। ये थोड़ा तिरछा हमने कर दिया है, क्या कोई जरूरत नहीं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, ये समझ रहे हैं ना। अब इसको ढकने के लिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगाते हैं, सील करते हैं, तो ताकि जो हम एसिड इसमें भरेंगे वो हमारा एसिड बाहर ना जाने पाए, समझ गए ना। तो ये हमारा हो जाएगा एनोड, और एनोड कैसा होगा तो माइनस का होगा। ये हमारी पूरी बैटरी बन गई। अब एक चीज सुनो, जो एनोड होगा भैया, एनोड जो है लेड और एंटीमनी की मिश्रित, यानी लेड और एंटीमनी का मिश्र धातु होता है, जो खोखला होता है, जो खोखला होता है। लेड और एंटीमनी की मिश्रित धातु की जाली होती है, जाली या खोखली जाली कह सकते हो। उसके भीतर हम लेड का जो है चूर्ण भरते हैं, लेड का स्पंजी चूर्ण भरते हैं,
किसमें भरते हैं? एनोड में। इधर समझो, जो कैथोड होता है उसमें लेड और एंटीमनी की जाली में हम ना लेड ऑक्साइड भरते हैं। क्या भरते हैं भैया? लेड ऑक्साइड भरते हैं। यानी ये कह सकते हैं हमारा जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है और कैथोड जो होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। समझ गए ना इतनी बात? बस यही इसमें काम का था। और एक चीज सुनो, इसमें जो हम एसिड भरते हैं, एसिड जो हम भरते हैं भाई, एसिड कौन सा भरते हैं भैया? एसिड इसमें जो भी हम भरेंगे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड होता है हमारा। उसका नाम होता है H2SO4। H2SO4 हम भरते हैं। H2SO4 जो हम इसमें भरते हैं उसकी सांद्रता देखेंगे तो कितनी होती है? 38% होती है सांद्रता। उसकी सांद्रता कितनी होती है? 38% होती है। ठीक है, तेजाब इसी को कहते हैं। इसका निक नेम क्या है भैया? तेजाब होता है। अच्छा, ये तन होता है सांद्र होता है? तन होता है सांद्र होता है तो सांद्र होता है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा घनत्व होगा वो 1.30 ग्राम प्रति ml इसमें भरते हैं। यानी इस बैटरी में, इस नहीं जितनी भी बैटरियां हैं, हर बैटरी में जो घनत्व भरा जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिसका घनत्व होता है 1.30 ग्राम प्रति ml और सांद्रता होती है 38 से 40%। तो न्यूनतम 38 ही रखते हैं क्योंकि अधिकतम किताबों में भैया 38 ही लिखा होता है। इस प्रकार से हमारी पूरी बन के तैयार होती है बैटरी। आखिर अब इसमें होता क्या क्या है सुनो। इस बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, जरा भाषा लिखते हैं। देखो, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल या द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। इसे पुनः चार्ज कर सकते हैं या करते हैं, ये भी लिख लो, करते हैं। ठीक है, एक पात्र में, नहीं होता क्या है सुनो, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजन से बैटरी बनती है। क्या बनती है? बैटरी बनती है। दिख रहा होगा ना, कुछ इंक लाइट होगा इसमें लग रहा। रीजन ये है ना, पंखा चलता रहता है और पंखा जो चलता है ना, इस वजह से जो है ये इंक उड़ा करती है। बैटरी बनती है, समझ गए ना? इसी बैटरी को हम कहते हैं सीसा संचायक सेल और यही बैटरी द्वितीयक सेल होती है। समझ गए ना पूरी बात? इसमें एक पात्र होता है, एक पात्र में लिखते हैं, एक पात्र में ये सब क्या लिखोगे? तो हमने लिख ही दिया है, कोई मतलब है इसका लिखने का? नहीं लिखेंगे, हटाओ। ऐसे लिखो, इसमें एनोड लेड व एंटीमनी मिश्र धातु की जाली में लेड चूर्ण भरा रहता है, लेड चूर्ण
भरकर बनाते हैं, भरकर या भरते हैं लिख सकते हो, बढ़ते हैं। तरह भाषा कुछ गड़बड़ हो रही इसमें। एनोड जो है, एनोड एंटीमनी और लेड और एंटीमनी मिश्र धातु की जाली में लेड चूर्ण भरकर बनाते हैं, ऐसे कर सकते हो, भरकर बनाते हैं। जबकि कैथोड लेड और एंटीमनी की जाली में लेड ऑक्साइड को भरकर बनाते हैं। ठीक है, समझ गए ना। इलेक्ट्रोडों को एकांतर क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो। एक एनोड दूसरा कैथोड, एक एनोड दूसरा कैथोड, एक एनोड दूसरा कैथोड, इस तरीके से एकांतर क्रम का मतलब यही है, सिर्फ व्यवस्थित करते हैं। प्रत्येक सेल को अलग करने के लिए इसमें प्लास्टिक शीट लगाते हैं। अब ये तो पता ही है कि प्लास्टिक शीट है तो विद्युत रोधी है ना, प्लास्टिक शीट लगाते हैं। तो भैया ये जो हमारी लगी हुई है ये प्लास्टिक शीट ही लगी हुई है, प्लास्टिक या फाइबर ऐसे कह सकते हो, प्लास्टिक शीट लगाते हैं। ठीक है, इसमें सांद्र H2SO4 की सांद्रता कितनी है, 38% को भरते हैं। और कुछ भरते हैं, कुछ नहीं भरते हैं, सिर्फ यही भरते हैं, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ही भैया भरते हैं। देखो ये हम किताबी भाषा लिखा रहे हैं, लेकिन जो हमने चित्र बनाया है उसके हिसाब से है, और किताबी ना कह करके हम इसको हम अपनी भाषा कह रहे हैं, यानी किताब में ऐसा आपको मिलेगा नहीं। हम किताब से मतलब देखो पढ़ाते जो है तो किताब का ही है। आप कोई भी किताब उठा के देखो, NCERT ज्यादातर हम फॉलो करते हैं, वैसे बालाजी भी सेकेंडरी ऑप्शन रहता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा भैया कि जो चीजें यहाँ बोर्ड पर हम दे रहे हैं उसमें हमारी भाषाएं कुछ ज्यादा मिली हुई हैं, यानी हम अपनी बात, किताबी बात को अपनी बात में कह रहे हैं, वही चीज लिखी हुई है, मतलब दोनों का एक ही निकल के आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप उम्मीद करिएगा चीजों को समझने का प्रयास करें। इसमें भाषा थोड़ा देखो इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, थोड़ा सही करिएगा, या हम ही देख लेंगे तो सही कर देंगे। इसमें सांद्र H2SO4 38% को भरते हैं। ठीक है, जिसका घनत्व कितना होता है भैया, जिसका घनत्व 1.30 ग्राम प्रति ml होता है। अब मेन काम इस घनत्व का है, जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब ऐसे समझो, चार्ज से नहीं समझ पाओगे, बैटरी आप लाए मार्केट से खरीदते, वो मान लो 60% चार्ज थी, आपने उस पर कोई लोड रखा, लोड का मतलब उस बैटरी का आपने कोई यूज किया। जब बैटरी को यूज करेंगे तो वो निरावेशित होगी, यानी डिस्चार्ज होगी बैटरी, है नहीं। जब डिस्चार्ज बैटरी होगी तो इसके भीतर कुछ परिवर्तन होंगे, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होंगी, जिनके द्वारा ये जो हमारा घनत्व होता है 1.30, ये धीरे धीरे कम होता रहता है, और जैसे ही ये 1.20 पर आएगा, यानी 1.30 से घट करके 1.20 तक पहुंचेगा ये घनत्व, बैटरी आपकी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, उस दौरान आप बैटरी को चार्ज करते हो। ये सिर्फ घनत्व की कैपेसिटी होती है, ध्यान रखना, समझ रहे हैं ना, घनत्व की कैपेसिटी है। घनत्व जब 1.30 से 1.20 पर आ जाएगा तो ये हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब हम इसको चार्जिंग में लगाएंगे, जब चार्जिंग में लगाएंगे तो ये 1.30 तो घनत्व है नहीं, 1.20 है घनत्व, ये धीरे धीरे फिर बढ़ेगा, कहाँ पहुंचेगा 1.30 तक पहुंचेगा, हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। अच्छा, एक चीज और समझो, जब हम बैटरी को निरावेशित करते हैं, यानी डाउन करते हैं, चार्ज
डाउन मतलब यूज करते हैं, तो जो हमारा इसमें लेड सल्फेट बनता है, जाके ये वाला लेड और सल्फेट जब क्रिया करके लेड सल्फेट बनता है, वो इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाता है जाके। जब हम उसे चार्ज करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वहां से छूट करके एसिड में मिलता है, इसलिए हमारी बैटरी फिर से पुनः काम करना शुरू कर देती है नहीं। तो इन चीजों को हमें समझना है थोड़ा सा। अच्छा, अब एक चीज और समझो, यहाँ पर हमें दो घटनाओं को पढ़ना है भैया। पहली जो हमारी घटना है निरावेशन के समय, निरावेशन मतलब डिस्चार्ज के समय जो बैटरी में परिवर्तन हुआ है वो क्या होगा। निरावेशन के समय जो बैटरी में परिवर्तन होता है भैया वो क्या होगा, जरा समझो। हमारे इलेक्ट्रोड तो दो ही हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। अगर हम इसको बिगाड़ने कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट करो, बिगाड़े फिर नया पूर्ण तरीके समझाते हैं। कर लेना स्क्रीनशॉट भैया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, तो यार बैटरी भी बिगड़ गई है, बैटरी नहीं बिगड़नी चाहिए। अभी इसे ट्रैक्टर भी स्टार्ट करना है। चलो बिगड़ गई तो बनाए ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। बन गई ना बैटरी ये वाली। ये इसका ज्वाइंट कहाँ रहेगा, इस वाले का यहाँ रहेगा। ठीक है, ये प्लेट लगी हुई थी ताकि हमारे सेल अलग अलग हो पाए, यही तो थी बैटरी ना। निरावेशन के समय जानते हो क्या होता है, देखो जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है, निरावेशन के समय परिवर्तन जो होता है इसमें, उसमें होता यह है कि जो हमारा लेड होता है भैया, क्या होता है, लेड जो होता है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। लेड का कन्वर्ट होता है, लेड सल्फेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्ट भैया कैसे होगा, ये लेड कहाँ पर है, एनोड के रूप में है। और सल्फेट आयन कहाँ से मिलेंगे, ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट वाला हिस्सा है वो इधर जुड़ेगा आके, यानी कुछ इस प्रकार से, यानी यहां से हमारा बन के तैयार हो जाएगा लेड सल्फेट। और यही लेड सल्फेट क्या होता है, निरावेशन के दौरान धीरे धीरे करके हमारे इलेक्ट्रोडों पर चिपकना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जो है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व कम होकर के धीरे धीरे 1.30 से 1.20 तक पहुंचना शुरू हो जाता है। जैसे ही 1.20 पर पहुंचता है घनत्व, बैटरी आपकी कोई भी डिस्चार्ज हो जाती है नहीं, फिर आप उसके चार्ज करेंगे। ये प्रक्रिया कहां पर होती है भाई, तो ये होता है एनोड पर। कहां पर होगा, तो एनोड पर होगा, समझ गए ना। होगा क्या, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। देखो ये सॉलिड स्टेट है और ये कैसा फॉर्म है, तो ये एक्वस रहेगा। और ये जो लेड सल्फेट बनता है भैया, ये भी सॉलिड ही बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है जो उस पर चिपकता जाके। दूसरी बात अगर हम समझें तो हमारे पास है कैथोड, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, हमने लिया है लेड ऑक्साइड। क्या लिया है यहाँ पर, लेड ऑक्साइड लिया है। और लेड ऑक्साइड के साथ साथ में हमें क्या मिलेगा, H+ भी तो मिलेगा। H+ कितने मिलेंगे, आवश्यकता अनुसार जितने आपको जरूरत हो ले सकते हो, है नहीं। तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पर भी ये जो सल्फेट आयन है यहाँ भी इन्वॉल्व हो जाएंगे भैया, यानी SO4- यहाँ पर भी रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा। लेड ऑक्साइड के साथ भी सल्फेट आयन है और H+ आयन है, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड का फैक्टर ही लिखा हुआ है, आपको समझ में तो आ रहा होगा। दूसरी चीज यहां से मिलकर के बनेगा क्या, इधर भी भैया क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा। और लेड सल्फेट के साथ साथ में क्या बनेगा, H2O भी बनेगा। कितना बनेगा, O कितने हैं, 2। O 2 है तो O के साथ में 4H की जरूरत होती है, इधर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर तो दिख रहा ना आपको।
दिख रहा होगा, बढ़िया साफ साफ। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज सुनो जरा, जब हमारे पास 4H मतलब 4 प्लस हो गए, इधर 2 माइनस है, तो 4 प्लस में से 2 माइनस बैलेंस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? प्लस। 2 प्लस बचेंगे। और उन 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों के कितने की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो जाएगी। यही तो होगा ना। यहाँ देखो 2 माइनस थे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो। लिख सकते नहीं, लिखते हो, बाई मिस्टेक हमने लिखा नहीं था वहां पर। तो ये पूरी प्रोसेस में हम देखेंगे H हमारे कितने हैं? 4, तो यहाँ H2O कितने निकलने वाले हैं? 2। यानी ये दोनों हमारी अभिक्रियाएं हैं, अर्ध अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स की अर्ध अभिक्रियाएं। यहाँ पर क्या हो रहा था भैया? तो यहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा था। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो लेड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना निकल के आएगा भाई? O पर -2 होता है, तो -2 है, 2 से गुणा करोगे -4, यानी लेड की निकल के आएगी -4। और यहाँ पर अगर आप लेड की निकालते हो तो प्लस की 2 आएगी। नहीं, प्लस की 2 आएगी। यहाँ पर आएगी प्लस की 4, यहाँ पर आएगी प्लस की 2। प्लस की 4 प्लस की 2, 4 से घटेगा 2 तो कम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी देखते हो आप, तभी तो अपचयन कहते हो। यानी इस वाली क्रिया पर हो रहा होगा भैया अपचयन। क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। समझ गए ना। तो ये निरावेशन की स्थितियां हैं जिसमें लेड सल्फेट में और लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट में परिवर्तित होता है। समझ में आया ना। देखो जरा इसको, अब जब हम मतलब हाँ एक चीज समझो, निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज होना। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उस दौरान हमने कहा था जो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है 1.30 ग्राम प्रति ml, ये कम होकर के कहाँ पहुंच रही होगी भैया? इस घटना के बाद ये पहुंच जाती है 1.20 पर। कहाँ पहुंचती है? 1.20 पर पहुंच जाती है। यानी इन दोनों के बीच के 10 पॉइंट का अंतर हो जाता है नहीं। जब ये अंतर होगा यानी हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई। अब हम इसको लगाएंगे चार्जिंग में। अब इसे हम चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के समय यानी आवेशन के समय कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा भैया? आवेशन के समय परिवर्तन क्या होगा बैटरी में? ये समझो जरा, ये परिवर्तन ही क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है सेल की। ध्यान रखना, सेल की मैकेनिज्म है। ये पूछा जाता खूब। इन्हीं को हम उल्टा कर देते हैं, यानी लेड सल्फेट जो बना था कहाँ बना था? इलेक्ट्रोडों पर चिपक गया था जाके क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में। यही लेड सल्फेट जो है यह टूट जाएगा। किस में टूटेगा? अपने मूल लाइनों में टूट जाएगा, यानी लेड में टूटेगा और SO4 माइनस में टूट जाएगा। उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा बस, और क्या होगा इसमें। दूसरी बात समझो, ये जो हमारा लेड सल्फेट था ये कहां पर घटना घटित हुई है? तो भैया ये हो रहा है एनोड पर। और कैथोड पर क्या होगा? PbSO4 जो है ना और 2H2O ये बदल जाएगा पूरा लेड ऑक्साइड प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस में। समझ रहे हैं ना। ये अब एक चीज समझो, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस के थे, हमने यहाँ लिखे थे। अब यही उल्टा प्रोसेस हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉनों को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अब इधर लिखे थे तो ये वाले इधर लिखे ही रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझो जरा, अगर हम इनकी रेडॉक्स लिखते हैं और इनकी रेडॉक्स लिखते हैं, रेडॉक्स का कोई मतलब, हमने कहा था रेडॉक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों तरफ के आप जो है इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर लीजिए और बैलेंस करने के बाद उनको कैंसिल कर दीजिए। जो बचता है तीर से पहले यानी रिएक्टेंट के रूप में और प्रोडक्ट के रूप में, उनको आप जोड़ करके एक समायोजित करके लिख लीजिए। वही होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अर्ध रेडॉक्स है नहीं। अर्ध रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है एक, दूसरी रिडक्शन है। और रेडॉक्स मतलब रेड प्लस ऑक्स, यही तो था, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, फिलहाल ये रिडक्शन। यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है, जैसे एनोड पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो यहाँ भैया रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ हो रहा था आपका देखिए अपचयन यानी रिडक्शन, तो इस पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। समझ में आया ना आपको। ये आवेशन के समय की अभिक्रियाएं हैं और ये निरावेशन के समय की अभिक्रियाएं हैं। आवेशन
जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि घनत्व 1.3 से घट के 1.2 हो जाता है। भरते क्या है, तो H2SO4 भरते हैं। यूज क्या है भैया, जितने भी मोटर व्हीकल हैं, वाहन जितने भी आपके हैं, सबको स्टार्ट करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है नहीं, वो बैटरी यही है। इसकी दक्षता पूरी कितनी है, इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे, इस बैटरी की हमने कहा था सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। हमने इसमें 3 सेल ले रखे हैं, 1, 2 और 3 सेल। 3 सेल का मतलब 3 गुणे 2। एक सेल की जो दक्षता होती है 2 वोल्ट होती है, यानी कंप्लीट ये 6 वोल्ट की जो हमने बैटरी बनाई है, ये बनी है 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आप चाहो 12 वोल्ट की बना सकते हो, बस समायोजन यही प्रकार से होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आप इसमें लिख रहे हो वो उसमें भी लिखोगे। 8 वोल्ट की बना सकते हो, 10 वोल्ट की बना सकते हो, लेकिन जो ज्यादा बढ़िया बैटरी है वो 6 से लगा के 12 के बीच की ही है। 4 वोल्ट की बैटरी नहीं देखी होगी आपने, नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं, बढ़िया काम नहीं करेगी वो। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसकी क्षमता कुछ कम हो जाएगी फिर। तो ये इस प्रकार से पूरा भैया आपने पढ़ लिया, दोनों सेल पढ़ लिए। अब एक वीडियो आपको और मिलेगा थ्योरी का, इसमें हम पढ़ाएंगे कोलेशन वगैरह, संचारण। संचारण मतलब संचारण पढ़ाएंगे पूरा, क्या होता है, जैसे जंग वंग लगना, यानी जो धातुएं होती हैं उस पर एक प्रकार की कोई परत जम जाती है, तब जब वो नमी और वायु के संपर्क में आती है, नहीं तो उस जंग को दूर करना है। जंग का मतलब जंग लगती लोहे पर। घर में जैसे चांदी देख रहे हैं, मम्मी पायल पहने या बहन पहने या भाभी पहने, है नहीं, पायल वगैरह जो होती है चांदी की बनी होती है, सफेद धातु, उस पर काली काली परत चढ़ जाती है, जो सिल्वर ऑक्साइड की बोली जाती है। तो इन सबसे रिलेटेड हम चीजों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नहीं जो वीडियो आपको मिलेगा कल। तो भैया अपना चैनल अभी लिखा था हमने, चैनल मतलब चैनल है भैया द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। यूट्यूब पर सर्च करेंगे डायरेक्टली, मान लो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे भैया, तब आपको ये मिल जाता है नहीं। तो और कोई भी सुझाव और मतलब शिकायत कह सकते हो, सुझाव हो या कोई समस्या हो, उसके लिए आप सीधे नंबर पर ही फोन करें या फिर मैसेज करें, है नहीं, समझ गए ना। तो भैया एक बार फिर से आपसे निवेदन है, आप अपने चैनल को ना भूलें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करते रहें, और जो है लाइक करने को बोलें और वीडियो देखने को भी बोलें, ताकि जो है चैनल आपका थोड़ा ग्रो करे। और जितना आप बढ़िया सपोर्ट करेंगे चैनल को, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अगला स्टेप हो जाएगा, जो आप सबके लिए ही हितकारी होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सभी को नमस्ते, मिलते हैं कल के अगले नए वीडियो में। ठीक है।